हेलो एंड वेलकम बैक टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज क्लास 12th का हम चैप्टर गुडविल कर रहे हैं, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट देख चुके हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, कि यार अब अगर गुडविल निकालने को आएगा तो मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूं। तो द वेरी थर्ड मेथड इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। कैसे होता है, क्या होता है, आगे चलते हैं और समझते हैं। फॉर्मूला जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो तीनों के फॉर्मूले लिखवा देते, कैपिटलाइजेशन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मैं अलग से करवाना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सेपरेट है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अलग है। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट पे वापस, कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। पहले समझ लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। चलो, कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूला है वही डिफाइन कर देता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू बी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एमपी। यानी कि जो मैंने एवरेज सोचा है, लेट्स सपोज 70,000, और हो कितना गया, ठीक है, नॉर्मल कितना आ गया 30,000, तो सुपर कितना हो जाएगा मेरा, आई थिंक 40 इज माय सुपर प्रॉफिट। कि 70 आ गया, नॉर्मल 30 आता है वैसे, तो 70 आ गया, तो कितना ज्यादा आ गया 40, तो दैट 40 इज योर सुपर प्रॉफिट। क्या हुआ फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या होता है, 2 बार क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। अब आते हैं व्हाट इज एनपी, कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल जो फॉर्मूला आता है वो होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट, विच रेट, यहां पे लिखा हो सकता है आपके लिए नॉर्मल रेट, सॉरी अगेन दिस कुड बी अ नॉर्मल रेट। कौन सा रेट है, नॉर्मल रेट। नॉर्मल प्रॉफिट इज भी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट। वापस से बोल रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू बी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट। दिस रेट इज इन परसेंटेज, किस में होगा ये आपको परसेंटेज में गिवन होगा। फॉर एग्जांपल 10%, कैसे लिखते हैं इसको हम लिखते हैं 10 अपॉन 100। तो मैंने वही वापस से ऑलरेडी 100 लिख के दिखा दिया है। क्लियर है, समझ आया क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। जो पैसा मैंने एम्प्लॉय करा है उसका कितना रिटर्न या नॉर्मल इंटरेस्ट मुझे आना चाहिए। अब एक नया वर्ड और निकल के आ गया, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। कि क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक हमने जो फॉर्मूले में देखा है वो देखा है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, और दूसरा हमने देख लिया व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई नहीं। This should be deleted. This also should be deleted. Alphabetically नहीं चाहिए, but this one. Okay, चलो समझ में आ गया बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसको स्क्रूटाइज करते हैं, मिनिमाइज करके। अब हम समझते हैं that what is कैपिटल एम्प्लॉयड, कि क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। नया वर्ड आ गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉय करना, कैपिटल को लगाना, कैपिटल को लगाना। क्या होती है कैपिटल, कैपिटल इज ओनर्स मनी। ओनर के पैसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कहां कहां से आ सकता है, मतलब इसके सोर्सेस क्या है, कहां कहां से ओनर पैसे ला सकता है। नंबर 1 अपना प्रॉफिट। चलो नया एक बिजनेस है, प्रॉफिट छोड़ दो। व्हाट इफ ये नया बिजनेस है, तो कहां से आएगा पैसा, तब आएगा अपना कैश या अपना शेयर। ठीक है, और क्या होता है, प्रेफरेंस देने वाले शेयर।
शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा, हिस्सेदारी का पैसा, ठीक है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, वही लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर। और क्या ले सकता है? और सर लोन ले सकता है। विच लोन? सर लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। और सर लोन ले सकता है किस नाम से? डिबेंचर। डिबेंचर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। डिबेंचर भी एक प्रकार का लोन ही होता है, जो मैं किससे लेता हूं? ये लोन मैं लेता हूं पब्लिक से। किससे? पब्लिक से। अगर मैं बैंक से लूंगा तो मैं उसे लोन बोलूंगा, ठीक है, बट अगर मैं उसे पब्लिक से लूंगा तो मैं उसे डिबेंचर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? I call it debenture. If I take loan from public, I call it debenture. क्या बोलूंगा? डिबेंचर। क्या क्या होता है? अपना खुद का पैसा, शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा। लोन लंबे टाइम का है, डिबेंचर लंबे टाइम का। दोनों में देख लो, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म। छोटे टाइम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैपिटल लगाने की टाइम के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए, क्योंकि तभी तो पता लगेगा ना कि 5 साल 4 साल का प्रॉफिट, तभी तो कैलकुलेट हो पाएगा ठीक से। समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम देते हैं लॉन्ग टर्म का ही लेते हैं। किसका? लॉन्ग टर्म का ही क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है। क्या होती है कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। दो लॉन्ग टर्म है तो मैं लिख दूंगा इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स का फंड, ठीक है। ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स का फंड और ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड। ये हो गया आपका कैश एंड शेयर, दिस इज योर प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अंडरस्टूड है? बट सर क्वेश्चन कैसे आएगा? बात आती है यहाँ पे। अब कैसे क्वेश्चन आएगा? टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1 इंफॉर्मेशन बेस्ड, कैसा? डिस्क्रिप्टिव। दूसरा आ सकता है बैलेंस शीट बेस्ड। किसके बेस पे? बैलेंस शीट के बेस पे। तो मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको एक बार दिखाता हूं, करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पहला क्वेश्चन कैसे हो सकता है? सॉरी, what could be the first question? Let me go and read this. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो इसको क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म ने अर्न करा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। क्या क्या करा है? 17,000, 20,000 और 23,000 के इन्होंने 3 प्रॉफिट करे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी करी है इन्होंने? थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड वाज 80,000। अभी तक ये इतने समय में 80,000 रुपए लगा चुके हैं। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल। सब कुछ देखते हुए हमें ये पता लगा कि 15% का रिस्क लेने के बाद रिस्क लेने के बाद मुझे 15% का रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है। आपको गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 इयर्स। 3 साल के बेस पे आपको 2 साल का एसपी निकालना है, ठीक है। 2 साल का आपको एसपी निकालना है। क्या बोला था? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड। दिस इज इंफॉर्मेशन बेस्ड। इंफॉर्मेशन दे दी है, हमें सब पता ही है, बस लगाना है और निकाल देना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन? वापस से सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट? क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट किसका चाहिए होगा फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट का। क्या होता है सर? कैपिटल जो एम्प्लॉय करी है इनटू रेट जो भी दे रखा है अपॉन 100,
ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा, ये तो फॉर्मूले हो गए ना, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। चलो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मैं यहाँ निकाल देता हूँ वर्किंग नोट के नाम पे एवरेज प्रॉफिट। लेट मी जस्ट टेक दिस पेन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है, याद है हमें, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या क्या प्रॉफिट है हमारे पास, 17, 20, 23। वी हैव 17,000, वी हैव 20,000 and we have 23,000. Number of years are 3, 1 year, 2 year and 3 years. What is the total? The total is 20 and 20, 40, 40 and 10, 50, 50 and 10, 60:3. I guess this will provide me the average profit of 20,000. कितना आ गया मेरा AP? My AP is 20,000. कितना है मेरा AP? 20,000. ये हो गया मेरा एक सॉल्व। Now let's move on to solve the normal profit. What is normal profit? Sir, capital employed into rate upon 100. How much capital, मैंने कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी मतलब लगाई है, वो है 80,000। लिख देंगे यहाँ पे सर 80,000। क्या रेट मिल रहा है मुझे वापस के नाम पे, सर 15%। कितना मिल रहा है? 15%। 0 से 0 कट गया, 2 0 जिंदा है। 8 5 40, 8 1 8, 8 4 12, 12,000। कितना आ रहा है? 12,000। 5 20, 8 5 40, 8 1 8, 8 4 12, ठीक है। 12,000 इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आया नॉर्मल प्रॉफिट मेरा? 12,000। अब बस फॉर्मूले में पुट करना है और लगा देना है। चलो पुट करते हैं फॉर्मूले में। इसको थोड़ा सा मैं हटा दूं यहाँ से। ठीक है, आई हैव एपी। व्हाट इज माई एपी? एपी कितना है मेरे पास? 20,000। तो मैं लिख देता हूँ एपी में 20,000 माइनस एनपी कितना मेरे पास? सर 12,000। लिख देता हूँ मैं 12,000। हाउ मच इज माई सुपर प्रॉफिट? माई सुपर प्रॉफिट इज 8,000 रुपीज। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉर्मल प्रॉफिट का। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे आंसर चाहिए। आंसर में क्या आना चाहिए? गुडविल। क्या फॉर्मूला होता है गुडविल का? वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाउ मच इज सुपर प्रॉफिट? सर 8,000। तो 8,000 इज टू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज इज योर 2 years, तो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 16,000। हाउ मच? दैट इज 16,000। हाउ मच? 16,000। दैट इज 16,000। So my answer is, this is my solution. ये क्या है मेरा सॉल्यूशन? आंसर कितना आया? 16,000। कितना आया है? 16,000। जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड। किस पे बेस है ये? दिस इज एक्चुअली इंफॉर्मेशन बेस्ड, कि इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसके बेस पे आपको निकालना है। इजी रहता है, टफ नहीं रहता है। टफ जो थोड़ा सा आप कह सकते हो वो होता है बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से,
किसके पर्सपेक्टिव से? बैलेंस शीट। व्हाट इफ कि अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दी तब आप कैसे करोगे, या डेटा दे दिया बैलेंस शीट वाला तब आप कैसे करोगे? ठीक है, चलो समझते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज द वर्किंग नोट आई हैव डन एंड दिस इज द सॉल्यूशन आई हैव मेड। ठीक है, उस साइड सॉल्यूशन है, इस साइड वर्किंग नोट है। बहुत क्लियरली गिवन है, कैसे कोई टफ तो है नहीं, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, वापस से मेरे साउंड और मेरे वर्बलेशंस के साथ सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ उसके साथ सुनना। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ वोकल्स उसके साथ सुनोगे आपको बहुत इजी और समझ में आएगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द बैलेंस शीट वाला टाइप। थोड़ा सा समझते, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो बैलेंस शीट वाले टाइप के क्वेश्चंस भी हम जरूर करेंगे। चलो मूव ऑन करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बैलेंस शीट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, कि क्या है ये बैलेंस शीट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब कभी कभी क्या होगा, वो आपको डेटा देगा। क्या देगा? ब्रोकन डाउन डेटा। फॉर एग्जाम्पल द कैपिटल द कंपनी और द कैपिटल इन्वेस्टेड is rupees 90,000. Inventories of rupees 10,000. Your (9% debenture of rupees 30,000 and your बैंक लोन ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन दे देगा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, कि क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी मैंने बताया क्या होता है एम्प्लॉय करने का मतलब। एम्प्लॉय करने का मतलब होता है लगाना, पैसा लगाना। कहां कहां से पैसा आ सकता है? पैसा आ सकता है खुद के पैसों से, पैसा आ सकता है शेयर से, पैसा आ सकता है लोन से, पैसा आ सकता है डिबेंचर से। किससे? डिबेंचर से। ये दोनों चीजें हमेशा क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म। क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म। खुद का पैसा है क्या? हाँ सर खुद का पैसा है। शेयर्स हैं क्या? नहीं सर शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। बैंक लोन है क्या? हाँ सर बैंक लोन है। डिबेंचर है क्या? हाँ सर डिबेंचर भी है। अब आते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है? इन्वेंट्रीज आर कच्चा माल और द स्टॉक, और ये क्या होता है? ये होता है शॉर्ट टर्म। ऊपर से ये होता है एक एसेट, तो ये तो बिल्कुल भी आने की उम्मीद ही नहीं है। तो क्या क्या काउंट करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड बनाने के लिए? खुद का पैसा प्लस शेयर्स का पैसा प्लस बैंक लोन और प्लस डिबेंचर। अगर ये सब मिल जाता है ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, डिबेंचर कभी कभी ना लिखा रहे, अगर सिर्फ ये भी लिखा रहेगा ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो भी काउंट कर लेना। एक ही बात है, डिबेंचर चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखा हो सेम ही बात होती है। क्लियर है? इसका क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ जी सर इसका निकाल सकते हैं। चलो निकाल देते हैं, इसका निकाल देते हैं। एक मिनट है, चलो देख लेते हैं व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड। कितना है कैपिटल इन्वेस्टेड? प्लस लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोल रहा हूं, प्लस लॉन्ग टर्म डिवेंचर। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म डिवेंचर। क्या क्या है मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे पास? इन्वेस्टेड 90,000, दिस इज 90,000। बैंक लोन कितना है मेरे पास? 20,000। डिबेंचर कितने हैं मेरे पास?
30,000, तो मेरे पास कितना हो गया 9, 30 और 20, 50, 50 प्लस 90 इज 5 4 9 4 1,40,000. हाउ मच इज दिस? दिस इज 1,40,000. इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको डेटा के रूप में भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है. ठीक है, समझ आया आपको? आई होप ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड तो समझ आ गया होगा. एक मिनट, हाँ, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा. इसके बाद हमने थोड़ा सा डिटेल में देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको डिटेल में भी देख सकता है चीजें. बैलेंस शीट कैसे आती है ये भी चीज मैं डिस्कस करूंगा व्हेन वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम. सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ आया हो. टफ नहीं है. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कर लोगे, एपी माइनस एनपी. एनपी का फॉर्मूला याद कर लोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. बहुत लग रहा होगा ना यार कैपिटल एम्प्लॉयड का भी याद करना नॉर्मल. कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. दो लाइनों की चीज है. एपी माइनस एनपी खत्म, सीई मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ 100 खत्म. ये थोड़ी ना है अब आप सोचोगे मुझे ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना. भाई पढ़ना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बच्चे थोड़ी ना हो. ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो. ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो और अच्छे से कम्युनिकेट करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा व्हाट इज द बैलेंस शीट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी. आई विल सी यू सून. थैंक यू.